अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूं जो हर बंदा आराम से कर सकता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा है तो वो 100% सही है कि आप 1400-1500 रुपए में 25 से 30 हजार रुपए महाना कमा सकते हैं। और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। तो दोस्तों, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बस एक चीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता कि ये बिजनेस करेंगे तो पैसे लगेंगे। और मेरी ये सोच है कि जो डर है वो दूर हो जाए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास लगन है और काम करने का जज्बा है तो मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगी जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो जिसमें से एक ये है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनना है कि आपको ऐसे करना है, मतलब कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो उससे आपके बिजनेस के ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पंफलेट तैयार करना है, जिसको पर्चा बोलते हैं, जिसको पंफलेट बोलते हैं। और जो भी आप नाम रखना चाहते हो किराना स्टोर का, उसमें ये लिख दीजिए कि मैं आपको हर तरह के किराने का, हर तरह के जनरल आइटम का सामान प्रोवाइड करूंगा। उसमें ये भी लिख दीजिएगा कि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपए का होगा। अगर आप 500 से ऊपर ऑर्डर देंगे तो हम आपको आपके घर तक माल पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी बंदा इस पर ऑर्डर दे सकता है और सेम डे मैं आपको माल पहुंचाऊंगा। अब देखिए, आप जोड़ते जाएं, मैं आपको खर्चे बता रही हूँ। जो मैंने कहे 1400-1500 रुपये में, उसी में हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कमाएंगे। तो ये 300 रुपये में आपके 1000 पंफलेट छप जाएंगे। आपको ज्यादा महंगे छपवाने की जरूरत, बहुत नॉर्मल जिसमें आपकी बात कस्टमर तक पहुँच जाए, बस इतनी सी बात है। तो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आपने लिख दिया कि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये का रहेगा। क्या क्या चीजें, सारी चीजें जो किराने में आती हैं, सारी चीजें जो जनरल आइटम में आती हैं, सर्फ, साबुन, तेल, सब कुछ आप देंगे। अपना नाम जो भी किराने का आपको रखना है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके शहर के सारे अच्छे अपार्टमेंट जिसमें कम से कम 400-500 फ्लैट हों, ऐसे ही कई सारे अपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं और वहां पे पहुंच जाना है। अब दो चीजें हैं, कुछ अपार्टमेंट को सिक्योरिटी वाले आपको परमानेंट कर देंगे कि आप डोर टू डोर बाय हैंड दे सको रिक्वेस्ट करने पे। लेकिन जो अच्छे सिक्योरिटी वाले होंगे, जो अच्छे अपार्टमेंट होंगे, वो आपको परमानेंट साइन ना करने देंगे। तो उसका भी मेरे पास आइडिया है। तब आप उस अपार्टमेंट में जब आप न्यूज़पेपर लेकर जाते हो, उस न्यूज़पेपर वाले को आप वो पर्चे लगवाएंगे। उसके अखबार में सिर्फ और सिर्फ उसी अपार्टमेंट के लिए, पूरे शहर में नहीं, सिर्फ उस अपार्टमेंट के लिए। तो आप ये सिलेक्ट करें, कम से कम 1000 घरों तक आपके वो पर्चे पहुंच जाएंगे। 1000 फ्लैट मालिकों तक ये जिस दिन करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपने कर लिया, उसके दूसरे दिन आपके व्हाट्सएप पर कुछ ऑर्डर आएंगे। आप उस शहर की सबसे बड़ी किराना मंडी, जो होलसेल मंडी हो, आप अपने शहर में पता करें कि आपके शहर में सबसे बड़ी किराना मंडी कौन सी है। तो ऐसे ही करके आप अपने अपने शहर की सबसे बड़ी किराना मंडी का पता करें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस किराना मंडी में 10 बजे पहुंच जाएं। मेरा ये दावा है कि कम से कम 1000 घरों तक वो पर्चा पहुंचा है। तो कम से कम 10 ऑर्डर तो आपको मिलेंगे। एक और बात, किराना मंडी पे आप खड़े हों होलसेल में, वहाँ किसी बड़ी शॉप को आप कन्वेंस करें कि ऐसा ऐसा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मुझे होलसेल में माल दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा माल खरीदूंगा। और वो भी कन्वेंस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास रोजाना ऑर्डर आने वाले हैं। अब अगला क्या करना है, अभी आपने 300 रुपये खर्चा किया है, आपको पूरा गिनाती जाऊंगी। अब 800 रुपये की सील करने वाली मशीन आती है, जो रैपर को सील करती है, और पॉलीथीन आती है जिसको पीपीएस बोलते हैं। तो वो ले लीजिए, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, जिसमें आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो की ले लीजिए। तो अभी आपने कितना खर्चा किया था, 800 और 300, 1100। अब जो पैसे बचे 300 रुपये, आप उसमें 2 किलो पॉलीथीन ले लें, तो आपके हो गए 1400 रुपये। अब आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि आपके पास 10 ऑर्डर आए। और एक चीज याद रखना कि सबसे अच्छी क्वालिटी का माल पैक करना
क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको 1-2 रुपये महंगा भी मिले तो आप वो भी ले लें। और ध्यान रखिए, जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, इसमें से कहीं से भी खराबी हुई तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलना। इसके बाद क्या करना है, जितने भी पॉलीथीन हैं उसको पैक करना है और आपको हर एक पॉलीथीन के ऊपर स्टिकर बनाकर लगाना है, अपनी कंपनी का नाम या व्हाट्सएप नंबर। लेकिन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग है, बस इतना ही बहुत है। आपने हर चीज़, जैसे मान लीजिए ऑर्डर दिया शक्कर का, उसने ऑर्डर दिया चने का, और उसने ऑर्डर दिया किसी भी चीज़ का XYZ चावल का, वो सारे का सारा अच्छे से पैक करके सील कर दें। प्लस वज़न हमेशा याद रखें, अगर उसने 1 किलो कहा है, 1 किलो 10 ग्राम हो जाए, 1 किलो 20 ग्राम हो जाए, लेकिन 999 ग्राम ना हो। मतलब कम नहीं होना चाहिए, कि क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर होनी चाहिए। मतलब एक बार आपका सामान उसके यहाँ पहुँच जाए तो वो आपको दोबारा कॉल जरूर करे, क्योंकि वहाँ जाके आप नहीं बोलोगे, वहाँ जाके आपका सामान बोलेगा कि भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, इन्हीं से लेना है, क्योंकि वो सामान क्या अब आप नहीं हैं, उसके सामने वो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है उसके सामने चलिए समझ लें जीरा है, जीरे में बहुत सारा कचरा होता है। अगर आपके जीरे में कचरा नहीं होगा तो उसे याद आएगा कि ये वाली चीज़ अच्छी है, तो वो फौरन आपको फ़ोन करेगा, व्हाट्सअप करेगा। अब क्या होगा कि आपको 10 ऑर्डर मिले, अभी भागना नहीं है, वो 10 ऑर्डर लेकर आपको 5 बजे से 7 बजे तक वेट करना है। जब तक के जितने भी ऑर्डर करते हैं उन 5 बजे तक आपको पैक करना है और हर एक की बोरी बना लेनी है। जैसे मान लीजिए किसी फ्लैट से आपको ऑर्डर मिले 5, 6, 7 पैकेट के, कोई भी चावल दाल और बहुत सारी चीज़ें, आप उसको बोरी में डालें, बोरी को ऊपर से सील कर दें। उसके बाद उस बोरी के ऊपर ब्लैक मार्कर के साथ लिख दें उसका एड्रेस, क्या क्या सामान है इसमें और कितने रुपए का टोटल हुआ। ऐसे ही आपने मान लिया दिन भर में 5 बजे तक 10 ऑर्डर आ गए, 10 फ्लैटों के नंबर होंगे, 10 के सामान का डिटेल कितने रुपए का है। अभी आप फर्स्ट टाइम उस करियाना वालों से ले रहे हैं तो ज़रूर उसको पैसे देने होंगे, और ये भी क्लियर है कि आपको जैसे ही आप डिलीवर करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे, और सुबह आप उसको पैसे दे दो तो ये हम नहीं मानेंगे कि इसमें पैसे लगे। और एक चीज़, आप होलसेल मार्केट में दुनिया का कोई भी ऑर्डर आएगा आप फुल कर दोगे, क्योंकि आपने कोई स्टॉक नहीं रखा है। स्टॉक बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ वहां बैठना है और वहां से ही काम करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप इस बोरी को ले जा के उसको बकायदा दे दो। अभी आपके पास पैसे नहीं है, उस बोरी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्कर के साथ आप व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख दो, उससे पैसे ले लो। जो पैसे हैं अगर वो चेक करने जाए तो वो चेक कर सकता है बोरी खोल कर, वरना वो चेक नहीं करेगा। ये दावा है कि अगर आपने माल सही दिया, आपने उसको रेट सही दिया, तो सही से डिलीवर किया है, तो अगला ऑर्डर आपको मिलना ही है। ऐसे ही नेक्स्ट डे आएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा। हर 3 दिन में एक चीज याद रखिए, हर 3 दिन बाद आपको पर्चे फिर से बांटने हैं, भूलना नहीं है। हर 3 दिन बाद पर्चे हर घर को बांटने हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। अब आपके कैसे 24,000 हुए तो ये भी मैं बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया 1400 रुपये खर्चा हुआ। अब आपने जब 10 पैकेट दिए तो 10 पैकेट आपके, हर पैकेट में किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम हो सकता है, तो 100 रुपये बचत आपकी होगी। अगर 1000 का माल है तो मैंने मान लिया कि 10% की बचत होगी, अगर ईमानदारी से आप करोगे। क्योंकि होलसेल की जगह पे बैठोगे तो होलसेल में आपको माल मिलेगा, तो आपको 100 रुपये बचत होगी, यानी 10 पैकेट की। जो सबसे मिनिमम ऑर्डर है 1000 का, मैं बोल रही हूँ 1000 जब आपने लोगों को पर्चे दिए तो तब आपको 10 ऑर्डर मिले, इससे कम तो आपको मिल ही नहीं सकते। इसके बाद वो 10 गुना 10 यानी 1000 आपको एक दिन में प्रॉफिट हुआ, यानी महीने के 30,000। अगर 30,000 नहीं मानते 25,000 मान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।